शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा संचुलता का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, माँ बाघ छूटे जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। छूटे जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी छूट होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। छूटे जी बोले, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही छूट हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्यतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बाणों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता वामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर यूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को जवर हो गया। उस जवर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव पुराण कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांध कर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उबदासित थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों से मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके संगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। उस कोलाहल को सुनकर या फिर देखकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे सम्मान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की। उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया।
शौनक जी ने कहा, माँ बाघछूटे जी, आप सर्वज्ञ हैं। माँ ममते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा भी कहिए। श्री छोटे जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख माँ पापी वे द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल प्रवृत्ति वाले किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य से दूरी है शायद। मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ इस प्रवृत्ति। वे सभी माँ बुद्धि वाले हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, शेषाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद व्यवहार तथा श्रद्धा शास्त्र सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुरा नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आसन से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ सीट वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हत्या चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोत्रम क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवकीय ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम
पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, ये मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रश्न को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्व की निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस माँ यातनाओं को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। छूटी जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों पर गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाकर और इस प्रकार कहा,